हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वजीपर के इंस्टॉलेशन के बारे में। और हमने पहले से अपनी VPS होस्टिंग पर ए पैनल को इंस्टॉल किया हुआ है और Node.js और अदर जितने भी कमांड रहते हैं उन सबको रन किया हुआ है। अभी हम यहाँ पे ए पैनल पर, अगर आपने पहले से ए पैनल को सेटअप किया हुआ है तो ए पैनल पर वजीपर का इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। देखिए, वजीपर का इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको वजीपर का जो सोर्स कोड रहता है वो चाहिए होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वजीपर का पूरा कंप्लीट सेटअप मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ये मेरे पास में डाटाबेस है वजीपर की, जो एक ब्लैंक डाटाबेस है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं एक इंस्टॉलेशन गाइड भी यहाँ पे मैंने रखी हुई है। इसका भी हम यूज़ करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सब देखेंगे। और यहाँ पे मेरा जो API सोर्स कोड रहता है वजीपर का वो ये है। और जो बेस URL का, जो हमारा यूज़र जिससे हमारे इंटरेक्ट करते हैं, उसका जो सोर्स कोड रहता है वो यहाँ पे है। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं कैसे इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे दो डोमेन नेम है, wa.geniusdevil.com, ये हमारा बेस URL है और ये हमारा API बैकएंड का URL है। ध्यान ये रखना है कि आपका जो VPS का IP एड्रेस रहता है उस पर आपके ये डोमेन पॉइंट होने चाहिए। मेरे डोमेन पहले से मैंने पॉइंट किए हुए, आप अपना चेक कर लीजिएगा आपके पॉइंट है या नहीं है। नहीं है तो पॉइंट कर लीजिएगा। ये देखिए, मैं आ गया हूँ यहाँ पे ए पैनल में और यहाँ पे सबसे पहले हमारा सब कुछ सेटअप है। सबसे पहले अपनी वेबसाइट्स को हमें यहाँ पे, जो हमारे दोनों डोमेन हैं, बेस डोमेन और API डोमेन, दोनों को यहाँ पे ऐड कर लेना है। उसके लिए मैं ऐड साइट के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे जो हमारा बेस डोमेन है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करके ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, और दूसरा हमारा है API का डोमेन, इसको भी मैं यहाँ से कॉपी करके और इसको भी यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया। दोनों डोमेन मैंने यहाँ पे ऐड कर लिए, ऊपर आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, इनके ऊपर हमें SSL भी इंस्टॉल करना है। SSL हमारा इंस्टॉल नहीं है तो एक एक करके इंस्टॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो बेस डोमेन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और SSL को इंस्टॉल करने के लिए आपको थोड़ा वेट करिए। यहाँ पे देखिए लेट्स इनक्रिप्ट है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद सिलेक्ट ऑल और इसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये देखिए हमारा जो SSL है इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद देखिए ये टॉगल बटन है, इसको HTTPS फोर्स का बटन है, इसको क्लिक करके सेव कर देंगे। तो हमारा जो बेस डोमेन है उस पर SSL हमारा इंस्टॉल हो गया है। इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। ये देखिए, आप देख सकते हैं हमारा जो बेस डोमेन है उसके ऊपर हमारा SSL इंस्टॉल हो गया। इसी तरह इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे लेट्स इनक्रिप्ट और सिलेक्ट ऑल और अप्लाई कर देंगे। ये देखिए, उसके बाद यहाँ इस टॉगल बटन को इनेबल करेंगे और सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब देखिए हमारे दोनों डोमेन्स के ऊपर हमने SSL को इंस्टॉल कर लिया। इसको क्लोज कर लेते हैं, दोबारा से रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पर भी एक्सपायर इन 89 डेज का जो स्टेटस है वो यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ और क्लिक करने के बाद इस डोमेन को मैं ओपन कर लेता हूँ। इस डोमेन के ऊपर पहले से वजीपर इंस्टॉल था। ठीक है, अब मैंने दोबारा से इंस्टॉल कर रहा हूँ। देखिए हमारी जो वेबसाइट है ये बोल रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेसन द साइट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो देखिए जो पेज आप देख रहे हैं ये बाय डिफॉल्ट पेज रहता है VPS का। जब आप VPS पर किसी वेबसाइट को होस्ट करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट आपका पेज रहता है। ठीक है, हमें इसको नहीं बल्कि यहाँ पे हमें अपने वजीपर को इंस्टॉल करना है। इसी तरह अगर मैं यहाँ देखिए हमारा जो दूसरा डोमेन हमने ऐड किया API का, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पर भी देखेंगे सेम आपको मैसेज मिलेगा। देखिए API, इसके ऊपर भी सेम मैसेज है। तो यहाँ पे हमें इसका इंटरफेस, यूजर इंटरफेस के लिए हमें इसे यूज नहीं करना है। इसके ऊपर तो हमें अपनी बैकएंड की API चलानी है। ठीक है, तो अभी हम इसको नहीं करते, एक काम करेंगे, जो हमारा मेन डोमेन है हमें उसके ऊपर पहले काम करना है और बैक एंड का हम बाद में काम करेंगे। तो उसके लिए हम काम करते हैं, जो w.geniusdevil है इसकी रूट डायरेक्टरी यहाँ पे है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो इसकी रूट डायरेक्टरी है, जो पहले से जो फाइल्स यहाँ पे पड़ी हुई है वो बाय डिफॉल्ट जो पेजेस यहाँ पे बनते हैं, जो आपने अभी देखा है w.geniusdevil पर जो कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज आपने देखा वो यहाँ से आ रहा था, वो सब फाइल ये है। अगर मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखेंगे जो मैसेज आपको दिखाई दे रहा था वो ये था। ठीक है, लेकिन हमें इनको डिलीट कर लेना है, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, हमें इनको डिलीट कर लेना है और यहाँ पे अपनी फाइल्स को अपलोड करना है। तो यहाँ हम अपलोड के ऊपर क्लिक करके अपनी फाइल्स को अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ये हमारी UI का जो यूज़र इंटरफेस है, जो बेस URL का कोड है वो ये है। मैं इसको ओपन करके इसको अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, अपलोड हो जाएगा।
ये देखिए ये हमारी सभी फाइल्स अनजिप हो गई हैं और अब मैं यहाँ वेबसाइट के ऊपर राइट क्लिक करके इसको ओपन न्यू विंडो में ओपन कर लेता हूँ और अब हम जो हमारा बेस डोमेन था उसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पे देखिए ये हमारा बेस डोमेन था, मैं इसके ऊपर क्लिक करके और यहाँ से अगर मैं इसको क्लिक करके ओपन करूँगा तो देखिए पहले हमारा जो हमारा पहले कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज आ रहा था वो तो हमने पेज डिलीट कर दिए थे। अब हमने अपना सोर्स कोड यहाँ पे अपलोड कर दिया है तो यहाँ पे भी ये एरर आपका आएगा, ये एरर आपका आएगा डेटाबेस के कनेक्शन की वजह से। ठीक है, तो अभी हमें इस इंटरफेस से अपना डेटाबेस का कनेक्शन बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए भी काम करेंगे, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ से डेटाबेस को चूज करेंगे और यहाँ पे हमें ऐड डेटाबेस के ऊपर क्लिक करना। देखिए ये पहला डेटाबेस है हमारा और यहाँ हम एक नया डेटाबेस क्रिएट करते हैं और इसका हम नाम देते हैं ठीक है जीडी सर्वर के नाम से मैंने ये डेटाबेस का नाम है। ये यूज़र नेम भी मैंने सेम रख लिया, ये हमारा पासवर्ड है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और ये कंफर्म कर लेता हूँ। अब देखिए डेटाबेस का नाम और पासवर्ड जो हमने रखा है उसको हम नोट कर लेंगे यहाँ पर। तो ये हमारे पास में डेटाबेस रहेगा और ये मैंने रखा है जीडी सर्वर। ओके ओके, और ये मैं यूज़र नेम भी मेरा सेम है और पासवर्ड मेरा अलग है। ठीक है, पासवर्ड मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, ये हो गया। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए डेटाबेस हमने क्रिएट कर लिया लेकिन अभी भी हमारा डेटाबेस यहाँ पे लिंक नहीं हो क्योंकि हमने डेटाबेस ओनली क्रिएट किया है, उसमें हमने डेटाबेस को अपलोड नहीं किया। तो डेटाबेस को अपलोड करने के लिए हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, PHP माई एडमिन में क्लिक करेंगे यहाँ पे और उसके बाद पब्लिक एक्सेस के ऊपर क्लिक करेंगे। एक नई टैब में हमारा PHP माई एडमिन ओपन हो जाएगा, लेकिन PHP माई एडमिन में लॉगिन करने के लिए आपको रूट पासवर्ड की ज़रूरत रहती है। यहाँ पे क्लिक करके रूट पासवर्ड को आप कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ पे आएंगे तो यूज़र में बाय डिफ़ॉल्ट रूट है, नहीं है तो आप लिख लीजिएगा और पासवर्ड में यहाँ पे जो आपने रूट पासवर्ड अभी कॉपी किया उसको डाल करके यहाँ लॉगिन कर लीजिएगा। देखिए हमारा यहाँ पे लॉगिन हो गया और हमारे डेटाबेस का नाम ये था, यहाँ पे जीडी सर्वर के नाम से हमारा डेटाबेस है। ठीक है, और यहाँ पे हमें अपने फ्रेश डेटाबेस को अपलोड कर लेना है। उसके लिए हम यहाँ इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके डेटाबेस की फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। अभी देखिए मैं अपनी जो फ्रेश डेटाबेस है उसके ऊपर क्लिक करके इस फाइल को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद इसको इम्पोर्ट कर दूँगा। तो हमारी जो डेटाबेस की फाइल है वो यहाँ पे इम्पोर्ट हो जाएगी और हमारा जो डेटाबेस का काम है वो कम्प्लीटली हो चुका होगा। क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट फ्रेश डेटाबेस आपको मिलती है, इस डेटाबेस में ओनली एक यूज़र रहता है, सिंगल यूज़र जो एडमिन रहता है। ठीक है, बाकी जब आप इस साइट को लॉन्च कर देंगे, यूज़र्स आपके वेबसाइट के ऊपर आकर क्रिएट अकाउंट करेंगे, तब आपका डेटाबेस बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए डेटाबेस हमारा इंस्टॉल हो गया और अब हम अगर यहाँ इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो भी हमारा ये नहीं चलेगा क्योंकि हमारा डेटाबेस तो हमारा इंपोर्ट हो गया लेकिन अभी हमने डेटाबेस से कनेक्शन नहीं बनाया। ठीक है, चलिए अब एक काम करेंगे, जो हमारी वेबसाइट्स हैं, ये वेबसाइट्स हैं हमारी, यहाँ हम इसके देखिए रूट में हैं और यहाँ पे आपको एक फाइल मिलती है env के नाम से, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले आपका एक लिंक रहता है आपका जो बेस यूआरएल रहता है उसका लिंक आपको यहाँ पे डालना है। तो एक काम करते हैं, जो हमारा बेस यूआरएल है वो हमारा ये है। ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ बेस यूआरएल में यहाँ पे इसको डाल देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा बेस यूआरएल। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे डाटाबेस का सेक्शन है, यहाँ पे डाटाबेस का यूजर नेम जो आपने अभी नोट किया था वो यहाँ पे ले लीजिए। मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको। ठीक है, और ये पासवर्ड है, यहाँ पे डाटाबेस का नाम जो हमारा था जीडी सर्वर और यहाँ पे आपका यूज़र नेम, जो मेरा ये यूज़र नेम भी सेम था लेकिन पासवर्ड मैंने कॉपी कर लिया, मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, पासवर्ड हमारा सेव हो गया, इतना काम हमारा हो गया। उसके बाद आप इसको रिफ्रेश करिए, देखिए डाटाबेस से कनेक्शन बन गया है। जैसे ही डाटाबेस से कनेक्शन बन जाएगा तो आपका जो यूज़र इंटरफेस है वो लॉन्च हो जाएगा, इस तरह से आपको दिखाई देगा। क्योंकि हमारा जो यूज़र इंटरफेस था वो डाटाबेस से ना कनेक्ट होने की वजह से एरर वूप्स का शो कर रहा था। डाटाबेस से कनेक्शन बन गया, अब आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने बैकएंड का काम नहीं किया, जो API हमारा है वो बाकी है। अभी API जब तक नहीं बनेगा तो आप मैसेजिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी एक काम और भी बाकी यहाँ पे है। आप एक काम करेंगे, यहाँ पे आपको वेबसाइट्स के ऊपर क्लिक करना है, इसको बंद कर लेते हैं।
वेबसाइट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, जो बेस डोमेन है हमारा इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको कॉन्फ़िग में जाना है और कॉन्फ़िग में आपको यहाँ पे 34 नंबर के आसपास ये देख लीजिएगा जो एरर पेज है 404 एंड 502 का एरर है, इसके यहाँ जस्ट आपको एक कोड पेस्ट करना है और कोड आपको मिलेगा इस फाइल में। देखिए यहाँ पे आपको फाइल मिलती है इंस्टॉलेशन गाइड की, ठीक है, और टॉप पर ही आपको एक लोकेशन का कोड मिलता है, ये देखिए, इसको आपको कॉपी कर लेना है और कॉपी करके वहां पे इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब देखिए हमारे फ्रंट एंड का काम था वो हमारा कंप्लीट हो गया, बैक एंड का हमारा काम बाकी है। फ्रंट एंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए अगर आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे, बाय डिफॉल्ट जो यूजर इसमें रहता है उसका आईडी पासवर्ड सिस्टम SYSADMIN और पासवर्ड रहता है 123456। इसको लॉगिन कर लेते हैं। देखिए अकाउंट हमारा लॉगिन हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंट हमारा लॉगिन हो गया है। और यहाँ पे अगर मैं अब व्हाट्सएप अकाउंट को लिंक करने की कोशिश करूँगा तो लिंक नहीं होगा, क्योंकि अभी हमारा जो फ्रंट एंड है वो बैक एंड से लिंक नहीं है और बैक एंड ही है हमारा जो मैसेजिंग करेगा, QR कोड जनरेट करेगा, सब कुछ करेगा। फ्रंट एंड केवल आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, और आपकी एक्टिविटी को नोट करता है। ये सब चीज़ें फ्रंट एंड की रहती है, लेकिन बैक एंड ही है जो सब काम करेगा। देखिए QR कोड यहाँ पे जनरेट नहीं होगा क्योंकि अभी हमने बैक एंड पर कोई भी काम नहीं किया है, आप देख सकते हैं। अब देखिए अब हम काम करेंगे बैक एंड के ऊपर। तो बैक एंड के लिए आप यहाँ जो हमारा api.geniusdevel.com है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, यहाँ रूट डायरेक्टरी के ऊपर, लेकिन इसकी रूट डायरेक्टरी हमारी Node.js में रहेगी तो हम इसको यहाँ पे नहीं बनाएंगे, बल्कि रूट पर हमें इसको बनाना पड़ेगा क्योंकि Node.js को चलाने के लिए हमें रूट की ज़रूरत रहती है और रूट पर ही Node.js काम करेगा। तो हम इनको डिलीट कर देते हैं, ये हमारी जो फाइल्स हैं किसी काम की नहीं है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ क्योंकि इसके ऊपर कॉन्ग्रेचुलेसन वाला ही मैसेज अभी है। तो हम यहाँ पे एक काम करेंगे, रूट डायरेक्टरी के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक नई डायरेक्टरी हम क्रिएट करते हैं और जिसका नाम रहेगा GD सर्वर। ओके, ये मैंने इसको नाम दे दिया। और जो GD सर्वर के नाम से मैंने ये डायरेक्टरी बनाई है, सॉरी मैंने एक मिनट, देखिए हमने गलत जगह डायरेक्टरी बना दी। हमने यहाँ रूट के अंदर जाना है, सॉरी, और रूट के यहाँ पे जा करके हमें डायरेक्टरी बनानी है GD सर्वर। ओके, ये मैंने बना दी। अब देखिए यहाँ पे GD सर्वर के नाम से हमारी डायरेक्टरी बन गई है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपनी सर्वर वाली फाइल को अपलोड कर देंगे, क्लिक करेंगे और जो हमारी सर्वर वाली फाइल है इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया हमारा फ्रंट एंड तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। बैक एंड में हमने रूट में अपने API के डोमेन की रूट डायरेक्टरी बना दी है, लेकिन अभी डायरेक्टली यहाँ पे जो हम रूट डायरेक्टरी में जो फाइल्स अपलोड कर रहे हैं वो डायरेक्टली हमारे रूट डोमेन को अभी कनेक्ट नहीं है, जब तक हम उसको रिवर्स API पर, रिवर्स IP पर हम उसको डाइवर्ट नहीं कर देंगे। चलिए फाइल हमारी अपलोड हो गई है, जैसे हमने फ्रंट एंड का काम किया था सेम ऐसे हम इसको अनजिप कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे अभी इसको अनजिप होने के बाद मैं इसको आपको लॉन्च करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ हमने इसको अनजिप कर लिया। अब मैं यहाँ वेबसाइट के ऊपर आके क्लिक करूँगा और यहाँ जो हमारा API वाला URL है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे इसको क्लिक करूँ तो ये हमारा API URL है जो अभी फॉरबिडन का एरर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे Node.js की फाइल हमने अपलोड कर दी है, ठीक है, तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। अब एक काम करेंगे, जो हमारी API की लोकेशन है यहाँ रूट डायरेक्टरी है, यहाँ पे हम चलते हैं रूट डायरेक्टरी और यहाँ पे GD सर्वर, ठीक है, ये हम यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे सॉरी देखिए हमने क्या किया, रूट के अंदर हमने डायरेक्टरी पहले गलत बनाई थी, इसको डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए रूट में जाइएगा, अब यहाँ रूट और रूट में हमारा GD सर्वर, ठीक है। सबसे पहले हमें GD सर्वर में एक config.js के नाम से फाइल रहती है जिसमें हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। एक app.js की फाइल रहती है जो एप्लीकेशन है, जो बैक एंड का एंट्री पॉइंट है, ठीक है, तो इसको हम आगे यूज में लेंगे। अभी हम config.js के ऊपर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक कर लेना और यहाँ पे फ्रंट एंड का डोमेन जो हमारा है वो यहाँ पे डाल देंगे। फ्रंट एंड का डोमेन हमारा ये वाला है, ठीक है, इसको हम कॉपी करें क्योंकि हम इससे लिंक करेंगे इसको।
और यहाँ से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपकी पोर्ट कौन सी है। तो देखिए 99900 पोर्ट के ऊपर ये काम करेगा। हम एक काम करते हैं, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, 8000 पोर्ट के ऊपर मैं काम करूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरा 9900 के ऊपर दूसरा वजीफा कोड है वो चल रहा है, तो मैं यहाँ पे 8000 पोर्ट ले सकता हूँ। आप जो चाहें वो ले सकते हैं। उसके बाद आप एक काम करें, नीचे बढ़े और यहाँ पे आपका यूज़र नेम, पासवर्ड, डाटाबेस का नाम यहाँ पे डालना है। तो आप एक काम करेंगे, यहाँ पे जो हमने डाटाबेस का पासवर्ड बनाया था वो कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पासवर्ड की जगह इसको डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए यूज़र नेम हमने रखा था GD सर्वर, ओके, और यहाँ पे डाटाबेस का नाम भी हमारा सेम था, ठीक है, ये हमने यहाँ पे रख दिया। इतना करने के बाद इसको सेव कर लेंगे और इतना करने के बाद पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अब मैं फिर से इसको अगर रिफ्रेश करूँगा तो अभी देखिए यहाँ पे जो का तो एरर रहेगा, क्योंकि हमने अभी एप्लीकेशन, देखिए अभी इसके ऊपर डिपेंड करता है, जब तक ये फाइल रन नहीं होगी तब तक ये काम नहीं करेगा। उससे पहले हमारा एक काम और रह गया, अभी हमें यहाँ पे API.geniusDevil के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे रिवर्स प्रॉक्सी के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, और ऐड रिवर्स प्रॉक्सी, और उसके बाद में यहाँ ये एडवांस फीचर के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रॉक्सी का नाम अपने हिसाब से जो भी आप देना चाहें, क्योंकि हमारा जो सर्वर का नेम है GD सर्वर है, तो वही नाम मैंने यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे आपको ये देना है। लेकिन ध्यान रखना है, देखिए ये लोकल जो आप देख रहे हैं 127.0.0.1 ये लोकल होस्ट का आपका IP एड्रेस रहता है। आप यहाँ देखिए कोलन के बाद 9900 था, लेकिन मैंने वहाँ पे पोर्ट को चेंज कर दिया, ठीक है, 8000 पोर्ट मैंने वहाँ पे लिया। तो आप यहाँ पे वही पोर्ट लेंगे जो आपने API की config.js में पोर्ट नंबर डाला है, ठीक है, मैंने सेव कर दिया। अब देखिए रिवर्स प्रॉक्सी भी मैं कर चुका हूँ और अब अगर मैं अभी भी यहाँ पे इसको रन करूँगा तो ये अभी भी नहीं चलेगा, 502 का बैड गेटवे आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी हमने app.js को रन नहीं किया। हमने कॉन्फ़िगरेशन सब कर ली, डाटाबेस भी डाल दिया, फ्रंट का जो हमारा बेस URL है वो भी हमने लगा दिया, रिवर्स प्रॉक्सी भी सेट कर दी है हमने। इस सोर्स कोड, इस API के URL को हमने एक पोर्ट पर 8000 पोर्ट पर भी लिंक कर दिया, लेकिन अभी वो काम नहीं कर रहा जब तक हमारी जो फाइल है app.js की API की वो जब तक रन नहीं होगी। तो उसको रन करने के लिए हम एक काम करेंगे, टर्मिनल में चलते हैं। देखिए हम टर्मिनल में आ गए और यहाँ पे हम एक काम करेंगे, pm2ls लिखते हैं, pm2ls एंटर करेंगे तो देखिए हमारा जो पहले से एक ऐप चल रहा है, ठीक है, WS सर्वर के नाम से एक ऐप पहले चल रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, हमने एक फोल्डर बनाया था CD, देखिए CD लिखेंगे, उसके बाद आपके रूट डायरेक्टरी में जिस नाम से आपने API का फोल्डर बनाया, GD सर्वर के नाम से मैंने बनाया था, उसके बाद इसको एंटर कर देंगे। तो अब हम GD सर्वर फोल्डर के अंदर आ गए और अब हमें pm2 होता है प्रोसेस मैनेजर, उसके थ्रू अपनी जो एप्लीकेशन की फाइल है हमारी बैकएंड की app.js उसको रन करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे pm2 start app.js और एंटर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे केवल एक फाइल रन कर रही थी, अब यहाँ पे 2 फाइल रन हो गई हैं। अब मैं यहाँ पे एक बार और लेता हूँ pm2 start all, ठीक है, तो इससे क्या होगा, सभी एप्लीकेशन हमारी चल गई। यहाँ पे आप देखिए दो फाइल है ऐप के नाम से और दोनों फाइलें रन कर रही हैं, पहली 0 इंडेक्स पर और दूसरी 1 इंडेक्स पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए अब आप देख सकते हैं हमारा जो बैकएंड है वो काम करना शुरू कर गया, बैकएंड का जो हमारा API है वो हमारी चालू हो चुकी है, ठीक है। तो अब हमारा ये काम बैकएंड का भी कंप्लीट हो गया, फ्रंट एंड का भी कंप्लीट हो गया। अब हमें फ्रंट एंड को बैकएंड से लिंक करना है ताकि दोनों मिलके हमारा काम करना शुरू कर दें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप QR कोड नहीं आया और मैं इसको रिफ्रेश भी कर दूंगा तब भी नहीं आएगा, क्योंकि हमने बैक एंड भी बना लिया, फ्रंट एंड भी क्लियर कर लिया, लेकिन इन दोनों को आपस में लिंक नहीं किया। तो लिंक करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए ये URL जो हमारा URL है इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अब हम यहाँ जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग में आपको यहाँ पे जाना है सोशल नेटवर्क सेटिंग और यहाँ से व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करना है। इतना करने के बाद आप यहाँ पे इसको हटाएंगे और पेस्ट कर देंगे इसको और उसके बाद इसको सेव कर लेंगे। अब देखिए हमारा जो फ्रंट एंड है बैक एंड से हमने लिंक कर दिया। अब यहाँ अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से अब आप ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा QR कोड यहाँ पे जनरेट हो जाना चाहिए।
ये देखिए हमारा QR कोड जनरेट हो गया। अब आप QR कोड को स्कैन करके अपने WhatsApp अकाउंट को लिंक करके इजीली बल्क मैसेजिंग कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वजीपर के रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, किसी बारे में आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जस्ट आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।